फ़खर ज़मान ने बताया है कि भाई छक्के मारने के लिए आपको सिर्फ एबिलिटी चाहिए और थोड़ा सा जिगरा। फ़खर ज़मान क्या खा रहा था या वो मेरे ख्याल से सिर्फ गुस्सा ही खा रहा था इतने दिन से बाहर बैठ के। आज बंगालियों को खा गया यार वो। मुझे लग रहा था 2-3 कारसास पे भी मार देगा। अब वो बैठ के आराम से जो है वो मीट खाएगा, प्रोटीन लेगा। इन लोगों की पिटाई भी लगानी चाहिए बाबर को थोड़ी सी। अगर आप चाचू के सामने चालाकी करेंगे तो चाचू की चालाकियां पे अगला लेकिन मैच राजू नहीं खिलाना चाचा आपको जाने नहीं दिया ना इन लोगों ने। बोल भी रहते हैं राजू चाचा कम रास्ता देंगे हम। आगा सलमान से बॉलिंग क्यों नहीं करवाई यार? चाहिए उसको तो लगा ही नहीं कि मेरे मैच में हूँ। वो रिजवान बैट्समैन से पूछ रहा है कह रहे हो बैट लगाए या बताएगा। बॉल, अब बैट्समैन उसको बेवकूफ बना रहा है, बोल रहा है बैट लगाए, रिव्यू लेके जाया कर लो तो उसको बोल रहा होगा कि भाई बता दो जन्नत में जाओगे। फखर ज़मान जिस हिसाब से आज छक्के मार रहा था, होप एंड प्रे करेंगे कि न्यूजीलैंड हारे भी और थोड़ा सा मार्जिन से हारे। एक होता है कि आप अपनी कैपेबिलिटी पे आगे निकलो, आप दूसरे की नाकामी की वजह से जो है आप सक्सेसफुल हुए। अच्छा सेमीफाइनल में अगर चलें, अभी तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। लोग बोलेंगे बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब आ रहे हैं इस टाइम पे। सेमीफाइनल में नहीं भी आता तो दे शुड एंड अप एज नंबर 5 एटलीस्ट। रिसू से अपने नंबर से कोई नहीं हटा नहीं। सकता, क्योंकि उनको उनके नंबर से हटाने की बात करो तो उनकी हट जाए। एक्सेल शीट पे तो पाकिस्तान मुझे वर्ल्ड कप जीतता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वो एक्सेल शीट है। और पाकिस्तान इंग्लैंड से हार गया, फिर क्या होगा? फिर अफगानिस्तान जो है वो अपसेट कर सकती है और अफगानिस्तान ने 3 वर्ल्ड चैंपियंस को हरा दिया है। मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। डूब रहा हूँ, डूबा तो नहीं हूँ। आज मैच से ज्यादा तो दूसरी चीजें ज्यादा हिट हो रही हैं। मैच के बारे में कम ध्यान है लोगों का। उम्मीद नहीं है वैसे पाकिस्तान का आगे बढ़ने की, इस वजह से शायद जो है लोगों का ध्यान नहीं है। लेकिन 4 पॉइंट देख के ना कुछ होना शुरू हो गया, तो शुक्र है 6 हुए। यार बहुत कुछ हो सकता है, अभी तो मैथमेटिकली सब चीजें पॉसिबल हैं। लेकिन मैं कह रहा था कि ध्यान लोगों का ना कुछ दूसरी न्यूज पे है। हाँ नहीं, मैं क्रिकेट से रिलेटेड ही है। हाँ। लेकिन आते हैं उनकी तरफ भी, पहले जरा क्रिकेट के बारे में तो बात हो जाए। यार वो कह रहे थे ना कि शिकस्त में भी, एक आदमी ने कल मुझसे कहा कि शिकस्त में भी जो है इज्जत मिल गई इनको, बाबर एंड कंपनी को। तो जिस तरीके से पब्लिक ने वापस इनको एक तरह से बैक करना शुरू कर दिया, कंसिडरिंग ऑल दैट, एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। पॉइंट ये है कि जब तक हम एफर्ट लगाएंगे, जब तक फील्ड पे एफर्ट नजर आएगी, तब तक एटलीस्ट गालियां नहीं पड़ेंगी लोगों से। लोग बैक करते हैं जब उनको नजर आता है लोग जो है वो जान मार रहे हैं। और आज देखें ना, मतलब जो हमारा सबसे ज़्यादा पीआर स्पेशलिस्ट है उसको नहीं खिलाया, इसका मैं कह रहा था, इतना मुंह हो गया जिसका, ठीक है, जिसको अब वो बैठ के आराम से जो है वो मीट खाएगा, प्रोटीन लेगा, छक्के मारने की प्रैक्टिस करेगा। और आज फ़खर ज़मान ने बताया है कि भाई छक्के मारने के लिए आपको सिर्फ एबिलिटी चाहिए। 7 छक्के मारे हैं बॉय ने, और थोड़ा सा जिगरा, और थोड़ा सा जिगरा, ठीक है, और मुंह नहीं खोलना, ज्यादा मुंह नहीं खोलना। वो तो मुंह तो खोल तो शेन वॉटसन ने दिया जब वो क्या रिएक्शन दिया यार सफर पहले से। खैर उसको प्रोटीन खाना है। फ़खर ज़मान क्या खा रहा था? पता नहीं है या वो मेरे ख्याल से सिर्फ गुस्सा ही खा रहा था इतने दिन से बाहर बैठ के। आज बंगालियों को खा गया यार वो। बहुत पिटाई की है यार आज तो उसने। आज उसने 7 छक्के, सारा गुस्सा निकाला उसने सारा। बंगालियों को बंगाल में खाना बहुत मुश्किल बात है। तो अब ये देखिए ना कि आज का जो टॉस है वो तो जीत गए शकीब, और लेकिन बाबर भी ये कह रहा था कि यार मैं भी बैटिंग करने का ही प्लान कर रहा था। लेकिन इट्स लाइक जब हम कहते हैं ना टॉस हमारे लिए तो ज़्यादा बेहतर है हारना, दूसरी टीम के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, तो बेहतर ही हो गया। शाहीन अफरीदी वाज नॉट अप टू द मार्क इन टर्म्स ऑफ स्पीड, लेकिन बॉलिंग अच्छी करी। आई थिंक उसने इंटेंशनली जो है वो अपनी स्पीड जो है पीछे रखी है और लाइन लेंथ पे फोकस किया है। और आई थिंक आज भी कोई भी, सॉरी मैं बात कट गई, आगे कोई बॉल नहीं किया उसने शुरू में, आगे नहीं, 5 ओवर में 9 रन दिए, 10 रन दिए थे। आई थिंक हाँ उसने उस तरह से अपने आप को पुश भाई वही बात है ना, 7 मैच लगे ये बात समझने में कि ड्राई विकेट है, स्विंग नहीं मिल रहा, बॉल पीछे कर लो यार। आज विकेट्स भी मिल रही हैं, आज बीट भी करा रहा है, रिवर्स स्विंग भी कर रहा है, मेडन ओवर भी कराया था उसने। अरे बॉल आप पीछे करेंगे, आपका बॉल जल्दी रफ अप भी होगा। अगर आप बॉल आगे करते रहेंगे, आपका बॉल जल्दी रफ। लेकिन एक और रफ रिवर्स स्विंग होने की वजह ये है कि जो स्क्वाड्स बने हुए थे ना, वो 4 पिचेदर थे, 4 पिचेदर बनी हुई थी। और ये सेम मुझे वाकया याद आ गया जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आया कराची टेस्ट मैच में, जिसमें बाबर ने 196 किए थे ना पिछले 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। तो उसमें हमने जो पिच के साथ 4 पिच इधर जो बना दी थी, उसकी वजह से कमेंटेटर्स कह रहे थे कि बहुत जल्दी रफ हो रहा था, जो कमेंस और स्टार्ट। तो वही आज मुझे लग रहा था कि जो पाकिस्तान का जो बॉल 25 ओवर के बाद जो स्विंग, वो रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया, उसकी शायद एक वजह नहीं, ये वजह भी हो सकती है। दूसरा जो पिचेस उन्होंने बनाई हुई है प्रैक्टिस पिचेस, उसकी वजह से जो डाइवे लगा रहे थे, साम मीर की उंगली टूट गई बॉलिंग कराने से पहले, इवन इन द फर्स्ट कैच, लेकिन मतलब काफी हाफ चांस था। दूसरा आउटफील्ड पे जब आपकी प्रैक्टिस पिच के ऊपर शॉट जाके लगता है तो वो ना पेस ऑफ होता है, और दूसरा ये कि फील्डर वहां पे डाइव नहीं मार सकता। बिल्कुल, ये थोड़ी सी एक डिफरेंट चीज है। लेकिन शुक्र है ये लोग यूज भी कर रहे थे, बाउंस पे थ्रो फेंक रहे थे,
जिसकी वजह से रफ भी हुई है बॉल। रिवर्स स्विंग भी आपको थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ती है क्योंकि बहुत जल्दी रिवर्स हाँ, रिवर्स स्विंग के लिए यार बॉल बनानी पड़ती है, रिवर्स स्विंग ऐसे नहीं होती, ऐसे तो नहीं हो जाती। वकार यूनुस ने बड़ी अच्छी सजेशन दी ना, वो आज रवि शास्त्री के साथ जब कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए थे तो रवि शास्त्री ने कहा कि यार देखें रिवर्स स्विंग हो रही ना तो दोनों जो बैट एंड बॉल का जो कॉम्बिनेशन है या जो मैच पड़ रहा है ना वो सही पड़ रहा है, मजा आ रहा है देखने में। तो कुछ वकार यूनुस आप क्या सजेस्ट करते हैं? तो वकार ने कहा कि मेरा तो ये है कि भाई 2 बॉलों से स्टार्ट करें लेकिन 25 ओवर के बाद 1 बॉल हो जानी चाहिए ताकि कुछ बॉलर के लिए तो बचे। जो बॉल बेहतर कंडीशन में है आप चाहे वो रख लें, लेकिन ठीक है जो बेहतर कंडीशन में बॉल वो रख लें, अंपायर फैसला कर लें, कंटिन्यू करें। बिल्कुल। और एक और चीज़ ये है कि अभी जिस तरह में हमने जो बात की ना कि शाहीन की बॉलिंग से हम जब स्टार्ट करते हैं तो इफ्तिखार से अटैक करवाया हमने, राइट? तो वही बात जहन में आ रही थी कि हमारे पास जो है वो इस वक्त नया बॉल से कराने वाला कोई दूसरा नहीं है ना। अब तो हसन अली भी आपको बिठाया हुआ था आपने, तो दोनों आपके मिडिल ओवर वाले बॉलर्स थे। आगा सलमान से बॉलिंग क्यों नहीं करवाई आज? करवानी चाहिए थी, उसको प्रैक्टिस नहीं चाहिए थी। उसको तो लगा ही नहीं कि मेरे मैच में हूँ। आज नहीं कैच लिए हैं उसने भाई, लड़के ने 2-3 एक कैच वो जो उसने लिया था बिल्कुल जो निकलने वाला है शकीब का। अरे कितना माइलस्टोन अचीव हुआ है। इफ्तिखार ने 10 ओवर किए हैं, आप बात नहीं करिए, इफ्तिखार ने 10 ओवर कर दिए। हमने क्या हम तो ये बात कर रहे थे ना कि यार ऐसा लग रहा है बाबर को पता है कि 5 ओवर का कोटा है इफ्तिखार का, 10 का नहीं है। आज उससे 10 कराया और अच्छी बॉलिंग करी है, अच्छी बॉलिंग करी है। लेकिन यार वंस अगेन जहाँ पे 8 ओवर तक ही कराने चाहिए थे और 6 आउट हो चुके थे और फास्ट बॉलर्स के 10 ओवर बाकी थे, वो टेल रैप अप हो सकती थी, लेकिन बाबर ने जो है 30-35 रन। हम बाबर का जो है सिलसिला है ना, हम हमेशा उनको क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि दोनों तरफ से पेसर से बॉलिंग नहीं करवाता वो, लेकिन मजे की बात है उसने 2 दफा करवाई है और दोनों दफा उसका धुई बहुत बुरी है। एक दफा एमसीजी में इंडिया के खिलाफ पीछे रह गया था, उसके पास नवाज, दोनों तरफ से उसने पेसर को बॉलिंग करवाई। अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका के साथ भी उसके साथ वहां पे तो खैर आई थिंक वो भी एक चक्कर था ना कि रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ टीम भी थी कि वो उसमें हैदर आसिफ पता नहीं कौन कौन खेला था, बाद में उन्होंने वसीम को भी ऐड कर लिया था। लेकिन सीन ये है कि जब उसने कोशिश भी की है ना अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट से हटने की, तो उसके साथ हुई बहुत बुरी है, वो फिर बैकफुट पे आ जाता है। यार छोटी सी एक मैच अवेयरनेस होती है। 2 ओवर की बात है, सही है, 2 ओवर इफ्तिखार के थे, 1 ओवर उसामा का था। ये 3 ओवर अगर 48, 49, 50 भी होते तो ज्यादा क्या नुकसान हो जाता। और तब तक जो होता ना साथ वो उतना ही होता जितना उन ओवर्स में हुआ है। 14 रन 1 में पड़े, 10 1 में पड़े। सही है। अच्छा, दूसरा ये कि जो फास्ट बॉलर्स थे, तीनों फास्ट बॉलर्स थे। पहले तो ये कि भाई इस मैच में खैर हारिस रऊफ ने अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा पहले बॉल में चौका खाने का, लेकिन एक रिकॉर्ड तोड़ भी दिया उसने। हाँ, विकेट भी ले। अच्छा यार, उसने रिव्यू किस चीज के लिए लिया था वो? यार वो एड्रेनलिन रश जिसे कहते हैं ना, वो मन्नत मांग के आया था कि पहली एलबी अपील के ऊपर। अच्छा, बाबर चाह रहा था किसी तरह टाइम जाया हो जाए, लेकिन उसने इतना वो किया कि 0 पे भी उसने बोला था, अंपायर ने कहा ठीक है यार। इसके बाद इन लोगों की पिटाई भी लगानी चाहिए बाबर को थोड़ी सी कि यार तुम लोगों ने एक रिव्यूज आया। इसके बाद एक जेन्युइन केस बना भी था, वो शाकिब उल हसन को जो इफ्तिखार ने ऑफ ब्रेक करी थी, उस पर ले सकते थे। वो 3 मीटर था या नहीं था, डाउटफुल थी वो चीज, लेकिन वो आगे उन्होंने दिखाया था, लेकिन वो इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ। चलो खैर, एक एटलीस्ट चांस तो होता ना। एक रिव्यू अगर आपका पहले ही जाया हो जाता है ना, तो फिर आप दूसरा रिव्यू लेने की हिम्मत खत्म हो जाती है, बैकफुट पे चले जाते हो ना वैसे भी। सही है ना यार? तुम्हें टीवी पे देख के 7 समंदर पार या जो भी हम कह लें, इतना दूर से पता चल रहा है कि हाइट है हम लोगों को सबको। यार तुम ऑन फील्ड मतलब देख रहे हो और लोग मना भी नहीं कर रहे हैं कोई। अच्छा, बाबर मना करे ना, जैसे दूसरे कैप्टन्स भी करते हैं कि नहीं। जैसे शकीब पहले ओवर में एक रिव्यू हुआ ना उसकी बॉल पे, तस्कीन की, तो तस्कीन ने पूछा शकीब से, शकीब ने कहा नहीं बॉलिंग पे जाओ भाई। और इसी तरह इतना बाहर से जा रहा था। इसी तरह वो शाहीन अफरीदी ने भी एक बॉल कराई, वो पैड से लग के गई है। वो रिजवान बैट्समैन से पूछ रहा है, मतलब चैंपियन है यार, चैंपियन बंदा है यार। वो काउंटेटर कह रहा है बैट लगाया बॉल, और बैट्समैन उसको बेवकूफ बना रहा है, बोल रहा है बैट लगा, रिव्यू लेके जाया कर लो तो। और वो कैप्टन को बोल रहे हैं, उसको बोल रहा होगा कि भाई बता दो जन्नत में जाओगे। असल में आज ये है कि हमें तो यही दिल चाह रहा था हमारा, मतलब हमारी ख्वाहिश थी कि जल्दी बांग्लादेश आउट हो जाए 125 पे 150 पे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। चले, पाकिस्तान के हिसाब से फिर भी जल्दी आउट हो गया, लेकिन इसने जो है वो बाबर ने आई थिंक 40 से 50 रन कम से कम भी एक्स्ट्रा पड़वाए। आज क्यों खिलाया फखर को, समझ नहीं आया क्यों खिलाया फखर को। फखर ने किस तरह से प्रूव किया है कि उसकी फिटनेस ठीक है, वो वापस इन टच, मतलब यू नो फॉर्म वापस आ गई है या घुटना सही हो गया, कैसे प्रूव हो गया ये अचानक? घुटना तो मुझे नहीं लगता उसका कभी भी खराब था। जो पहले खेल रहा था आई थिंक उसके गोडे खराब हो गए हैं। वो प्रोटीन खाएगा तो फिर आएगा इंशाल्लाह, प्रोटीन की गोलियां लेगा। नहीं, हम यही कह रहे थे ना बार बार के अब्दुल्ला शफीक ने तो अपने आप को काफ़ी बेहतर तरीके से सीमेंट कर ली उसका पोजीशन ना। आज भी उसने अच्छा खेला है बहुत।
और बस ये था कि ज़ाहिर है बहुत अरसे से वो इमाम के साथ खेला था, तो शुरू में जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स थी वो काफ़ी कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम नहीं, इसमें देखें दो चीज़ हैं काशिफ भाई। इमाम और अब्दुल्ला का एक नेचुरल गेम है, ठीक है। अब्दुल्ला एक कंप्लीट बैट्समैन है जो पूरे शॉट्स खेलता है, टेक्निकली ही इज़ वेरी साउंड, और वो बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेसिव नहीं होता। उसके जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, उसके साथ एक एग्रेसर होना चाहिए। जब उसके साथ एग्रेसर होगा ना तो वो थोड़ा रिलीफ होकर खेलेगा। पिछले मैचेस में हमने देखा कि यार जब वो बाबर के साथ खेल रहा होता है तो एग्रेसर का रोल अब्दुल्ला के पास होता है, वो इमाम के साथ खेल रहा होता है तो भी ये जिम्मेदारी उसके पास होती है, फिर ओवरडू करना पड़ जाता है, उसमें वो आउट हो जाता है, ठीक है। तो टेक्निकली अगर वो बाबर और इमाम को छुपा रहा था पिछले मैचेस में तो वहाँ पे उसकी अपनी विकेट जा रही थी। आज क्या हुआ, फ़खर जमान ने भी रना बॉल ही बनाया है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, स्ट्राइक रेट कोई उसका बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं रहा, लेकिन होता क्या है कि जहाँ आप डॉट बॉल खेलते हैं ना उसको कंपनसेट करने के लिए आप बाउंड्री लगा देते हैं, ठीक है। फ़खर जमान की डॉट बॉल इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न कि वहाँ पे सिंगल होने चाहिए थे, लेकिन चलो ठीक है, अब उसको क्रैम्प भी आ रहे थे। अब्दुल्ला शफीक के भी बहुत ज़्यादा डॉट हुए हैं इस दफ़ा, तो अब्दुल्ला शफीक के भी बहुत डॉट हुए हैं इस दफ़ा। तो अब्दुल्ला शफीक ने आई थिंक उसके 31 बॉलों में फिर 20 थे उसके, बस ने रन बनाना शुरू किए, उसको इस पे वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत मसला है। अच्छा एक चीज़ मैंने देखी है, एक प्लेयर नहीं है टीम में आज जो ओपन करता था। आप देखें आपकी बैटिंग जो है इट वाज गोइंग फॉर द अटैक, वो नेट रन रेट के पीछे जा रही थी। मैंने नहीं देखा कभी पाकिस्तान को ये वाली सिचुएशन भी हो कि नेट रन रेट के पीछे जा रही हो, दे वर अटैकिंग। एक्चुअली ऐसा लग रहा था जैसे वो वाकई में बॉलर्स को अटैक करने के लिए आए हैं। गेम प्लान तो ये था वैसे, गेम प्लान ये था। बोला भी ना फ़खर ने आफ्टर गेटिंग द मैन ऑफ द मैच अवार्ड के, मैंने अब्दुल्ला से ये कहा था, या हम दोनों की प्लानिंग ये थी कि 4 ओवर्स के बाद जो है ना मैंने मारना है, चाहे पिच जैसी मर्जी हो, बॉल आ रही हो या नहीं आ रही हो, मैंने मारना। आर्क में आएगी तो जाएगी। ये इसी को जिगरा बोलते हैं। कितने 8 छक्के मारे ना, 7 छक्के मारे, और अब्दुल्ला ने एक और मारा, वो बाहर बैठा हो। फ़खर जमान जिस हिसाब से छक्के मार रहा था, मुझे लग रहा था 2-3 कारसाज पे भी मार देगा। कारसाज पे तो नहीं, मेरे ख्याल में डिस्को चौक लाहौर तक चले गए होंगे चक्के। और उम्मीद तो यही थी कि बांग्लादेश को तो वन साइडेड हराना चाहिए था इनको, और वो हराया है। वर्चुअली अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। अब कल का मैच है, रन रेट भी अब रन रेट ऑलमोस्ट 0 हो गया है, ऑलमोस्ट अभी भी नेगेटिव प्लस में नहीं आया। 2 ओवर पहले आउट कर लेते या 2 ओवर पहले मैच खत्म कर लेते यार, वही 25 रन और 2 ओवर पहले तो काफी डिफरेंस हो अभी जाता है। 40-50 रन वो नहीं दिए होते बाबर ने एक्स्ट्रा। तो एक्चुअली साहब प्रॉब्लम पता है क्या, प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारा ज़ाहिर पता है इफ्स एंड बट्स के ऊपर काफ़ी है ना, कि कल का जो मैच है वो साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, वो ये अब सब होप एंड प्रे करेंगे कि न्यूजीलैंड हारे भी और थोड़ा सा मार्जिन से हारे। उस दिन जब न्यूजीलैंड को 400 चाहिए थे, 390, 389, उस दिन हम समझ रहे थे कि थोड़ा सा 80 रन से हार जाएगा, 300 बना के आउट हो जाएगा, 250 बना के, वो तो 5 रन से तो जीतने के लाले हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया को तो पड़ गया था वो। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया से तो बेहतर है, बहुत बेहतर है। और अब ये देख रहे हैं कि किस तरह से पिच और क्या बिहेवियर होता है। बैटिंग भी बहुत बेहतर है, डेप्थ वाइज। यार वो मैच कहाँ पे है यार? पुणे तो बिल्कुल पाटा विकेट होती है वहाँ पे। पाटा विकेट पे तो उन्होंने अभी कल वो वाला मैच पुणे पे ही तो हुआ है, श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान। हाँ, पुणे पे हुआ है, वो तो बिल्कुल सीधी विकेट होती है। और साउथ अफ्रीका अगर पहले बैटिंग करके जाएगा तो फिर तो बहुत मारेगा। हाँ, पुणे में तो बहुत मारेंगे वो। और श्रीलंका इंडिया का 400 के कोई टारगेट करते हैं वो। लेट्स सी कि किस तरह डिकॉक और ये स्टार्ट में। नहीं, लेकिन इसमें उनके बॉलरों को खैर 400 रन पढ़ना न्यूजीलैंड के आसान बात नहीं है। 370 ऑस्ट्रेलिया ने मार दिए थे इनको, लेकिन उन्होंने यार ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह स्टार्ट किया था, मुझे तो T20 से भी आगे की चीज लग रही थी। 6 ओवर में 86 रन, 86 थे 74 86 थे 6 ओवर। मैट हेनरी 3 ओवर्स 44 टुक देम अपार्ट। और बिल्कुल यार वो ट्रेविस हेड ने तो दोनों तरफ से मार रहे थे ना असल में। ट्रेविस हेड भी नहीं कि सिर्फ एक ही तरफ से हो रहा हो, इनके साउथ अफ्रीका की तरफ से दोनों तरफ से अटैक नहीं होगा। डिकॉक अटैक करेगा और दोनों राक्षस जो है ना, वार्नर और ट्रेविस, बिल्कुल दरिंदे बने हुए थे भाई वो तो बिल्कुल। वो बहुत ज्यादा जो है ना, उन्होंने बहुत ज्यादा। खैर ये इफ्स एंड बट्स वाली सिचुएशन हमारे साथ वही सीन है कि यार इस सब घूम फिर के हम वहीं पे क्यों आ जाते हैं हमेशा। इफ्स एंड बट्स यार हम हमेशा वहीं घूम, ये क्या कहते हैं, दोराहे पे, उसी दोराहे पे आ जाते हैं वो घूम के वो। लेकिन यार अपने एक होता है कि यार आप अपनी कैपेबिलिटी पे जीत के आगे गए हो, एक होता है कि आप अपनी कैपेबिलिटी पे आगे नहीं गए, आप दूसरे की नाकामी की वजह से जो है आप सक्सेसफुल हुए। लेकिन अब बात वही है कि इवेंचुअली किसी को याद नहीं रहता कि कैसे पहुंचे थे, क्या पहुंचे थे। अगर आप देखें ना, इंग्लैंड जो है जब लास्ट वर्ल्ड कप जीता 2019 वाला, एग्जैक्टली, किसको न्यूजीलैंड जो है वो 4 था, बिल्कुल, इंग्लैंड 3 था, दोनों फाइनल खेले थे।
और पाकिस्तान 5th था। और जब पाकिस्तान के वर्ल्ड कप जीतने के एग्जांपल में तो हमेशा ही पाकिस्तान 4th ही होगा, वो मसला नहीं है। लेकिन चलें, और भी बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं यार। अच्छा, माइकल I think- वॉन, आज मैं एक उस पर देख रहा था क्रिक बस पे ना, तो वो कह रहा था कि 2009 में जब पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप जीता था इंग्लैंड में, तो उस वक्त भी उस वक्त के चीफ सेलेक्टर को इसी तरीके से उसने बीच में इस्तीफ़ा दिया था। तो पाकिस्तान नीड्स अ कंट्रोवर्सी बिटवीन द टूर्नामेंट टू एक्सेल। तो पीपल वर टॉकिंग अबाउट कि यार जब अब बात शुरू हो गई है कि हर्षा बोगले भी ये बोल रहा है और मोहन और वो सब लोग ये बात शुरू कर दे कि यार अगर ये इनकी विनिंग स्ट्रीक होती है तो रन रेट पे कहीं ना कहीं चांस बन सकता है। अच्छा, मजे की बात है ये टीमें डरना शुरू हो जाती है जब इस तरह की सिचुएशन आती है ना पाकिस्तान की। तो टीमें पता नहीं फॉर सम रीजन उनको भी लगता है कि यार ये ऐसे जो है ना वो जिन हो गए, वो उसी वक्त डरती हैं जब पाकिस्तान बिल्कुल जो है ना दीवार के साथ ऑलमोस्ट बाहर होने वाला होता है, ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग। लेकिन इस दफा तो हो चुके हैं, एग्जैक्टली दरवाजे तक चले जाते हैं, उसके बाद जा ही नहीं रहे होते, बातें करी जाते हैं। अंदर वाले भी जलील हैं, बाहर वाला जो पिल लेने आया वो भी जलील हो रहा है कि यार। तो वो कहते हैं, जो होस्ट होते हैं वो कहते हैं भाई आके चाय पी लो फिर, अभी जब इतनी बातें फिर सेमीफाइनल खेल लेते हैं इस चक्कर में। अच्छा, सेमीफाइनल में अगर चलें, अभी तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट देखें ना, होप्स तो अलाइव हो जाती है ना। आप टूर्नामेंट में रहते हैं, आप किस नहीं मतलब मजे से खेलेंगे क्या टूर्नामेंट? लोग बोलेंगे बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब आ रहे हैं इस टाइम पे। नहीं, हमें तो जो है ना ये है कि पाकिस्तान जो है वो जो बेस्ट रिमेनिंग मैचेस में कर सकता है वो करे, जो उसके पास ऑफरिंग है। जो बेस्ट हो। बहुत अच्छा होगा कि आगे के 2 मैचेस भी पाकिस्तान जीते, जरूर जीते, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे ये बात नहीं है। बात ये है कि यार चैम्पियंस ट्रॉफी के होस्ट हैं, ठीक है, तो अच्छी बात नहीं है कि 8 के नीचे हो या 7 के नीचे हो। तो एटलीस्ट पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में नहीं भी आता तो दे शुड एंड अप एज नंबर 5 एटलीस्ट। क्योंकि आप ये देखो ना यार, दूसरी तरफ अफगानिस्तान इज नॉकिंग द टॉप 4। बिल्कुल, और अफगानिस्तान ने 3 वर्ल्ड चैंपियंस को हरा दिया है, श्रीलंका and England is on the verge of getting eliminated from Champions Trophy. Absolutely, they are almost done. और अफगानिस्तान के जो फैंस हैं या जो प्लेयर्स हैं, इनफैक्ट वो दे मस्ट बी किंग देमसेल्व्स आफ्टर गेटिंग डिफीटेड बाय बांग्लादेश, जो कि पहला मैच था और वो वाहिद बांग्लादेश मैच जीता है, बाकी 6 स्ट्रेट हारा है। उसके बाद लग भी नहीं रहा बांग्लादेश के हालात के वो मैच जीतेंगे। शाकिब उल हसन गए तो दे बांग्लादेश वापस अपने मेंटोर के साथ कुछ अपनी कोचिंग भी फिट नहीं है। इट वाज वेरी स्ट्रेंज, कभी ऐसा नहीं देखा मैंने कि कैप्टन जो है स्क्वाड को छोड़ के अपनी प्रैक्टिस करने के लिए बाहर नहीं चला। शकीब हमेशा से कुछ ना कुछ इस तरह की कंट्रोवर्शियल रहता ही है शाकिब उल हसन। वैसे एक बात है, इनकी टीम में एक लॉट आई थी, एक बैच आया था पूरा 2007 में, इसमें तमीम इकबाल, मशरफ मुर्तज़ा और मुशफिकुर रहीम, शाकिब उल हसन था, और शायद एक आध साल बाद महमूदुल्लाह आ गया था। तो ये 5 बड़े ज़बरदस्त प्लेयर इनके पास आए थे। सही है, अभी इन सबके मुशरफ मुर्तज़ा जा चुका है, ठीक है, और तमीम इकबाल टीम में है नहीं, और ये जो 4 बाकी इनके प्लेयर्स हैं, ये भी मेरे ख्याल से आखिरी टाइम इनका लग रहा है बिल्कुल क्रिकेट के अंदर। तो इसके बाद तो इनकी जो भी क्रिकेट पैदा हुई है बांग्लादेश में, दे हैव अ वेरी मच सेंटिमेंट अटैच टू द स्पोर्ट। बहुत ये लोग पैशनेटली उसको जो है वो देते हैं चीज़ों को क्रिकेट में वहाँ पे। लेकिन उन्होंने इस तरह के प्लेयर डेवलप नहीं किए। ये क्या वजह है? दे वर सो मच फोकस्ड ऑन पेस बॉलिंग। मुस्तफिजुर रहमान है, तस्कीन अहमद है, शरीफुल है, और एक शैफुद्दीन करके इनका बॉलर आया था, वो भी बड़ी तेज, पेस अच्छा था उसका, लेकिन वो हसन महमूद है या जो भी है, सारे ज्यादा पेसर ज्यादा है। वो तंजीम साजी भी तो करी है इन्होंने, जो एक तेज बॉलर। ये में भी पाकिस्तान इफेक्ट ना हो, बिकॉज हमारी एक हिस्ट्री रही है बैटर्स बॉलर्स की, एंड आई थिंक बांग्लादेश रिलेट अ लॉट टू पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ लाइक यू नो, एक रिलेटेबिलिटी के हिसाब से भी बहुत रिलेट करते हैं, मे बी इस वजह से। एंड दे लाइक पाकिस्तान, दे मतलब बांग्लादेश के जो सपोर्टर्स होते हैं, दे ऑलवेज बैक पाकिस्तान, एंड जो हमारे लेजेंड्स ऑफ द गेम है बॉलर्स वगैरह, ऑब्वियसली वो भी उनको आइडलाइज करके बड़े हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे डोंट हैव लाइक आइडल्स ऑफ देयर ओन। अब वो आइडल्स वो हैं जो अभी रिटायर हो जाएंगे। शाकिब उल हसन आई थिंक इज द बिगेस्ट नेम दे हैव प्रोड्यूस्ड सो फार, बांग्लादेश क्रिकेट ने सबसे बड़ा नाम वो प्रोड्यूस किया। मुझे ऐसे भी लगता है कि ये जो सारे प्लेयर्स हैं, इन्होंने अपने साइलोज में लेकर रह के काम किए। शाकिब उल हसन जो है वो भी अपने एक साइलो में रह के काम किया, उसने अपने अंदर कोई एक और ऑलराउंडर ही डेवलप कर लें। आप एटलीस्ट अपना एक ऐसा प्लेयर आइडेंटिफाई करके डेवलप कर लें जो आपके जाने के बाद टीम को सर्व कर सके। इन लोगों में से किसी ने भी ये नहीं किया। आई फील इनके टीम में अभी सिर्फ आई थिंक लिटन दास होगा, ठीक है, जो आई फील के हैज अ फ्यूचर। लिटन दास इसके अलावा जो है ना कोई और नजर नहीं आता। बहुत अच्छा प्लेयर है, अच्छा प्लेयर।
और नाराज भी हो जाता है वो आउट होने के बाद। आज वो कमेंटेटर बोला था फिल सिमंस की तरह खड़ा रहता है। आज वो बेचारा डिसअपॉइंट बहुत हो गया क्योंकि उसने बड़ा काफी उसने मेहनत की soft dismissal। और जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट डिसमिसल तो था वो, लेकिन वहां पे बॉलर की दाद देना, उसने पेस वेरी की है, उसने बॉल स्लो करी, वो पहले खेल गया, कैच हो गया। तो इतनी सी गेम होती है आपकी, इतनी सी इतनी सी चालाकी चाहिए इतनी सी आपको। चालाकी चाहिए। आप एक जगह पे बॉल ही करते रहो, पेस वेरी करो, आपको विकेट मिल जाएगी। अगर आप चाचू के सामने चालाकी करेंगे तो चाचू तो फिर चाचू की आप- चालाकी यहाँ पे। चाचू जो है ना वो फुल। चाचू को लाइसेंस दें, अटैक करें चाचू से, और कोई ऑप्शन यार मैं तो ये सोच रहा था आज 3 नंबर पे मेरे ख्याल से 120 पे कुछ 130 के ऊपर 128 पे पहली विकेट गिरी है, तो चाचू को भेज देते। चाचू को 60-70 रन रह गए थे, मार तो एक उठते आगा तालिश को भेज देते, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाती। यार तालिश को अगला लेकिन मैच राजू नहीं खिलाना चाचा आपको जाने नहीं दिया ना इन लोगों ने। बोल भी रहते हम राजू चाचा कम रास्ता देंगे हम। प्रॉब्लम ये हुई कि वो बाबर ने कहा मैं खुद आऊंगा यार, हम भी बैटिंग प्रैक्टिस करेंगे, सभी करेंगे, तो वो उस चक्कर में बैटिंग प्रैक्टिस किसी की भी नहीं हो पाई। उसके बाद रिजू भाई भी आ गए। यार रिजू वो- से अपने नंबर से कोई नहीं हटा नहीं, सकता, कोई नहीं हटा रिजवान सकता। को आप भी नहीं हटा सकते उसके नंबर से, यहाँ बैठ के भी नहीं हटा सकते आप। सही बात। तो वो क्योंकि उनको उनके नंबर से हटाने की बात करो तो उनकी हट जाती है। काशिफ भाई, आपकी एक्सेल शीट पे पाकिस्तान के लिए आइडियल सिनेरियो क्या है? यार देखें, एक्सेल शीट पे तो पाकिस्तान मुझे वर्ल्ड कप जीतता हुआ नजर आ रहा है लेकिन वो एक्सेल शीट है। अच्छा, वैसे आइडियल सिनेरियो में पाकिस्तान के तो 2 मैचेस बचे हैं और दोनों मैचेस वो जीतने हैं, न्यूजीलैंड से भी जीतना है और इंग्लैंड से भी जीतना है। वो अगर दोनों मैचेस हम जीत लें तो हमारे हो जाएंगे 10 पॉइंट्स। ये आइडियल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैं। और ऑब्वियसली हम क्योंकि हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, तो अगर न्यूजीलैंड कल साउथ अफ्रीका से हारता है और फिर न्यूजीलैंड जो है वो श्रीलंका से भी हार जाता है, अगर न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका से भी हार जाए और श्रीलंका से जीत भी जाए, तब भी उनके 10 पॉइंट रहेंगे, 10 पॉइंट रहेंगे। लेकिन उनका एक क्योंकि उनको पाकिस्तान से हारे होंगे वो, क्योंकि उनको 3 में से 2 मैच हारना अच्छा, लाजमी आपने जो है मान वो- लिया कि पाकिस्तान से हारे हुए होंगे। देखें बेस्ट केस सिनेरियो, आइडियल सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब उम्मीदें आखिरी जो उम्मीद है ना वो न्यूजीलैंड के से ही है, मतलब न्यूजीलैंड क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया थ्रू, साउथ अफ्रीका थ्रू, क्योंकि उन्होंने ज्यादा पहले मैचेस इंशाल्लाह हरा के वैसे थ्रू हो जाएगा। और अब जो ऑस्ट्रेलिया के सिनेरियो में उनके मैचेस रिलेटिवली इजी हैं। एक उनका मैच जो है वो मिनोज के साथ है, इंग्लैंड अफगानिस्तान से भी है ऑस्ट्रेलिया का, एक इंग्लैंड से उनका अच्छा मैच है। मिनोज के साथ है। अब वो मिनोज ने तो फॉर्म भाई तो चीनों मिनोज से- और यार उनके कोच कह रहा है कि मुझे तो 1 घंटे पहले पता चला कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई इस तरह करेंगे, मतलब हद हो गई यार। कौन? वो मैथ्यू पॉट्स जो है अच्छा वो बोल रहा है कि मुझे चैंपियंस ट्रॉफी के क्वालिफिकेशन सिनेरियो का 1 घंटे पहले पता चला। बात नहीं, वो इस वजह से बोल रहे हैं यार, अब किसी चीज पे तो डालने ना बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा। क्रिकेट के मोजिद जो हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी अच्छा, में नजर ये नहीं बात ना वैसे भी इतनी ज़्यादा मंजर-ए-आम पे इसलिए भी नहीं आई क्योंकि लोगों को इस तरह की परफॉर्मेंसेस का नहीं था। इनका यही था कि इंग्लैंड और ये सारे तो क्वालिफाई कर जाएंगे, बाकी पाकिस्तान अगर नहीं भी करता है तो वो 5वें-6वें नंबर पे होगा, वैसे भी तो पाकिस्तान होस्ट भी है। लेकिन अब इंग्लैंड बॉटम ऑफ द टेबल है और उसके पास अब 2 मैच बचे हैं टेक्निकली ना, एक ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया नहीं से 3 पिट मैच जाएंगे। बचे हैं, एक नीदरलैंड से भी। ऑस्ट्रेलिया से पिट जाएंगे, नीदरलैंड को बहुत पसंद है, लैंड वाली जो ममालिक हैं वो इंग्लैंड को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जब नीदरलैंड वो आयरलैंड टीम है को- जो 2009 में भी उनको हरा चुकी है। आयरलैंड भी हरा चुकी हुई है, तो लैंड वाले जो है ना 2009 में नीदरलैंड ने हराया था तो पाकिस्तान लास्ट ने ओवर क्वालिफाई किया था। लास्ट ओवर राइन 10 डश काटा। राहिन टेंडुलकर, अच्छा गुड 10 डिस्कार्टर जो था वो, अच्छा प्लेयर था वो भी आईपीएल काफी खेले। यस, एनीवे तो ये एक आइडियल सिनेरियो है कि न्यूजीलैंड मतलब सारे मैच हारे। और पाकिस्तान अच्छा, सारे मैच जीते। अगर न्यूजीलैंड सारे मैच हारे और या चले मान लिया सारे मैच न्यूजीलैंड हार गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी एक आधा मैच कोई बीच में हार गया और पाकिस्तान इंग्लैंड से हार गया, फिर क्या होगा? फिर अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान अगर पहुंचता है सेमीफाइनल में तो यार ये तो फिर वो 2003 वर्ल्ड कप वाला हो जाएगा बिल्कुल, कि एक ऐसी टीम आ गई तो अफगानिस्तान का नंबर 1 टीम से मैच पड़ा तो वो ऑटोमेटिकली फाइनल में आ जाएगी। नहीं वैसे यार नहीं, इस इसके दफा बारे में अफगानिस्तान हम ये different नहीं कह है। सकते, अफगानिस्तान इज नॉट दैट बैड अ टीम। अफगानिस्तान जो है वो अपसेट कर सकती है, और अभी आप देखें जो उन्होंने लास्ट मैच भी जीता है, दैट बहुत प्रोफेशनली बैटिंग की यार है वो उन्होंने। अच्छी चीज लगी ना, तो आप लोगों ने भी देखा होगा जो उन्होंने अपने पास बोर्ड पे जो टारगेट सेट टारगेट जोनाथन ट्रॉट ने टारगेट 20 में सेट करके 100, 30 में 150, 40 में 200 और फिर आखिरी 10 में 42 और उसी तरह से उन्होंने किया। बोर्ड पे हमारे भी लिखे हुए होते हैं 10 में 35, 20 में 80 और आखिर में 50 पे 270 लेकिन वो होते नहीं है ना पूरे, 270 हो जाते हैं यार, 270 हो जाते हैं। काफी नहीं होते ना वो, लेकिन हाँ, वो लिखे अच्छा, वैसे मतलब ऑन अ सीरियस नोट, ये जो जोनाथन ट्रॉट है, ये अफगानिस्तान के साथ इसका जो एक जो कॉम्बिनेशन है ना, बड़ा अच्छा सेट हो गया है, जेलिन हो गया वेल। और उसके साथ ये भी है कि
इसको पता है कि अफगानी प्लेयर्स जो हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, कहाँ पे कैपिटलाइज करना है। अजमत वाला डिसीजन मुझे बड़ा जबरदस्त समझ में आ रहा है। हम तो पहले उसको एज अ बॉलर ही लेते थे, इतना अच्छा ऑलराउंडर अगर वो था, मतलब बहुत ही सेंसिबल बैटिंग। उसने इंडिया के खिलाफ भी 60-64 रन बनाए थे, कुलदीप यादव को भी मारा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फास्ट पे ही अच्छा है, सेंसिटिव। और कल भी बहुत मिडिल ओवर में आगे वो इंपॉर्टेंट विकेट भी लेता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वो लगता नहीं है कि वो विकेट लेगा, लेकिन वो ले जाता है। वो ऐसी अजहर महमूद टाइप का बॉलर है बिल्कुल। अजहर महमूद तो मतलब बाय द लुक्स ऑफ इट अजहर महमूद बेहतर होता था। और कल की फतह अच्छी बात ये थी अफगानिस्तान की कि डिस्पाइट द फैक्ट के गुरबाज वाज आई थिंक डिसमिस्ड इन द वेरी फर्स्ट ओवर, बट उसके बावजूद भी बड़े तरीके से। और ये जो हश्म है ना, ये जो शहीदी है और जो कैप्टन रहमान, ये दोनों बड़ा कूल माइंडेड है, कूल हेडेड है दोनों। रहमत शाह ना पुराना है, रहमत शाह है, कोई नया थोड़ी है, लेकिन बड़ा स्लो तरीके से खेल रहा है वो, बॉलर ड्राइविड की तरह का खेल रहा है गेम, बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल क्रिकेटिंग। एक बंदे को आप लोग जो है ना इसमें मिस कर रहे हैं, इब्राहिम अजय जडेजा। हाँ, अजय जडेजा का जो इम्पैक्ट नजर आ रहा है ना, वो जो स्मार्टनेस आती है ना कि यार अपोनेंट को कैसे पकड़ना है। अजय जडेजा वाज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट क्रिकेटर ऑफ हिज टाइम। अभी जो पीटीवी स्पोर्ट्स पे उसने एक शो किया था राशिद लतीफ के साथ, 2017 द बेस्ट 16-17 शो दैट आई 16-17 इतनी टेक्निकल बातें वो करता था। एशिया कप के 16 में किया था, 16 के एशिया कप में यार बड़ा वो अच्छा शो था। और उसमें जब आफरीदी कप्तान थे तो उसने बहुत ज्यादा जो है ना कैप्टनसी के ऊपर भी बात की, प्लानिंग। और राशिद लतीफ भी साथ है, तो राशिद लतीफ को कह रहा बताया ना उसने कि आपकी तो जो क्रिकेटिंग नॉलेज और जो आप जिस एंगल से क्रिकेट देखते हैं तो आपको तो बहुत ज्यादा इंडिया में लोग पसंद करते हैं। नहीं, वो तो राशिद की तो और वहां से मतलब राशिद भाई बहुत जबरदस्त, हम खुद उनकी नॉलेज से जो है वो एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम आता था वैसे पीटीवी स्पोर्ट्स पे, तो हम देखते भी थे। और हमेशा का शिकार होने के बाद जो है ना, अच्छी टीम थी एक्चुअली, लेकिन कुछ बात जो जिसमें कंट्रोवर्सी हुई थी उस, खैर वो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, लेकिन उसमें ना बहुत ज्यादा प्लेयर्स बुला लिए थे, 8-9 लोग बैठे यार। वो तो ऐसा लग रहा था मतलब क्या बिग बॉस चला रहे थे क्या? वो नहीं, वो लग रहा था कि ना वो जो शादी के बाद दूल्हे की टेबल पे नहीं दोस्त बैठे, एक टाइम पे तो बहुत ज्यादा लोग वहां पे तो पॉलिटिशियन भी एक आध दफा के बैठ गए, मतलब डेविड गॉवर और विव रिचर्ड्स और जयसूर्या, लांस क्लूजनर, मतलब व्हाट दे हैव टू डू इन दैट प्रोग्राम। और लांस क्लूजनर तो उर्दू की कुछ चीजें भी सीख गया वहां से, इतनी उसके सामने उर्दू पे बातें हुई जो अब बिहाइंड द कैमरा जिस तरह की बातें कर रहे थे वो तो सारी सीख गया होगा। तो लेट्स सी कि अगर कल न्यूजीलैंड हारता है तो इसका मतलब ये है कि लाइफ बाकी है, वरना फिर अभी तो मुझ में कहीं, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, तो अभी है थोड़ी सी जिंदगी। लेट्स सी, डूब रहा हूँ, डूबा तो नहीं हूँ, वो वाली बात है। सपना टूटा है लेकिन अभी कंटिन्यू। यार ये नहीं काशिफ भाई, यार ये वो सपना नहीं था, तपना था, वरना आपको तप जाएगा, तो तप गए, तप नहीं गया यार। ये बटन ट्रिगर हो जाता है अंदर का, डिप्रेशन वाला जो है ना वो हो जाता है।